हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन टू ऑल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने स्पीच का फॉर्मेट पढ़ा। फॉर्मेट में आपने कुछ ऐसे 7 से 8 बिंदु जो हैं, 8 पॉइंट जो हैं वो तैयार किए कि किस तरह से एक स्पीच जो है वो लिखा जाता है। तो स्पीच राइटिंग के लिए हमने 8 ऐसे पॉइंट्स लिखाए थे जो आपने रिमाइंड किए। आपको जानकारी रहे कि आर्टिकल से ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मैटर चाहे वही हो, पर आर्टिकल और स्पीच लिखने में अंतर निश्चित रूप से रहना है, क्योंकि स्पीच में ऑडियंस सामने रहते हैं, इसलिए आपको उन्हें एड्रेस करना होता है। टॉपिक का अनाउंसमेंट करते आगे बढ़ना होता है। आप देख रहे होंगे कि आज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्मोकिंग पे। स्मोकिंग के लिए आपको सामने बैठे ऑडियंस को ये समझाना है कि स्मोकिंग कितना जो है वो डेंजरस होता है टू ह्यूमन लाइफ्स। तो ये सब बताने के लिए आपको सामने ऑडियंसेस को ध्यान में रख करके उनका अट्रैक्शन होल्ड करने के लिए आपको काफ़ी प्रभावी बात जो है वो बोलनी होती है। इसलिए यहाँ आप जब भी बोल रहे होते हैं तो ऑडियंसेस को ध्यान में रख करके ऐसे लैंग्वेज को सिंपल या जैसा भी आप बोल रहे हैं वो उन्हें अंडरस्टूड होना चाहिए। ये सब आपको एक स्पीच में करना होता है। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में आपको ये स्पीच तैयार करना होता है, इसलिए ऑडियंस वहाँ सामने नहीं होते, लेकिन आपको बिल्कुल वही एक चित्र बनाना होता है। माइंड आपको ऐसा ही एक ग्राफिक करना होता है कि मेरे सामने ऑडियंस है और मैं उन्हें एक भाषण दे रहा हूँ। तो वैसे लिखने के लिए आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, और वो क्वेश्चन जो है वो लेंदी लिया है। क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स दिया है ताकि आप जब एक क्वेश्चन बनाओ तो उसमें ये बातें शामिल कर सको। जैसे मैंने कहा कि यू आर ए मेंबर ऑफ योर स्कूल सोशल सर्विस लीग, कि आप अपने विद्यालय के सोशल सर्विस लीग के एक मेंबर हैं। यू हैव डिसाइडेड टू विजिट, आपने विजिट करने का सोच लिया है नियर बाय विलेज यानी पड़ोसी गांव में, फ्रॉम योर स्कूल ऑन ए हॉलीडे, यानी अपने विद्यालय के निकट के गांव में जाने का आपने डिसाइड किया है ऑन ए हॉलीडे टू स्पीक टू द विलेजर्स। किन से बात करने के लिए? गांव वाले लोगों के साथ बात करने के लिए। हाउ स्मोकिंग इज ए साइलेंट किलर, कि एक स्मोकिंग है वो कैसे एक साइलेंट किलर होता है ऑफ लाइफ यानी जीवन का। तो जीवन के लिए कैसे एक साइलेंट किलर है। बिसाइड्स बीइंग ए ड्रैन ऑन द लिमिटेड इनकम ऑफ एन एवरेज, साथ में आपने ये भी बताया कि बिसाइड्स बीइंग ए ड्रैन ऑन द लिमिटेड इनकम ऑफ एन एवरेज इनकम अर्नर, और जो एक साधारण अपनी इनकम रखता है उसके लिए भी ये किस तरह से ड्रेन करता है, यानी वो इनकम कैसे चली जाती है, एक लिमिटेड इनकम है वो कैसे ड्रेन कर जाती है, उसके हाथ से निकल जाती है। प्रिपेयर योर स्पीच इन योर आंसर शीट, आपको अपनी आंसर शीट पे एक स्पीच है वो प्रिपेयर करना है इन नोट मोर देन 100 120, इट मीन्स 100 से 120 से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। अमंग अदर पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो मेंशन, साथ में आप ये पॉइंट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं कि हाउ द वाइटल ऑर्गन्स आर गेटिंग अफेक्टेड, कि किस तरह से जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं वो किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं ड्यू टू स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग के कारण। और आगे लिखा हाउ इट इज हार्मफुल इवन टू दोज, और उन लोगों के लिए भी ये कितना नुकसानदायक होता है हु डू नॉट स्मोक, जो स्मोकिंग नहीं करते बट हैपन टू बी सीन विद स्मोकर्स। तो जो लोग स्मोकर्स के साथ रहते हैं वो भी किस तरह से प्रभावित होते हैं, ये सब यहाँ पर बताने के लिए आपको एक स्पीच प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से दिया जिसमें आपको टोटली वो बातें, वो पॉइंट शामिल करने होंगे कि रियली स्मोकिंग इज ए साइलेंट किलर। इस पर आपको एक स्पीच तैयार करना है। तो मैं इस पे कुछ ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स और जो क्वेश्चंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इसमें शामिल कर देता हूँ। चलो हम सबसे पहले इसका टाइटल लेते हैं, और टाइटल आपने क्वेश्चन से ही जान लिया। टाइटल इसमें था स्मोकिंग इज ए साइलेंट किलर। तो देखो कैसे बनाएं। आपको सबसे पहले अपने सीट के बीच में, यानी इन द मिडल ऑफ द पेज यू कैन राइट द टाइटल इन कैपिटल लेटर्स एज यू
कैन राइट स्मोकिंग एज साइलेंट किलर, एज साइलेंट किलर। इस तरह से आपने क्या ले लिया, टाइटल ले लिया। इसके बाद में नीचे जो है वो अब आपको एड्रेस करना होता है। जैसे आपको स्कूल का मेंबर बनाया गया है तो आपको यहाँ पे जो भी स्कूल में मौजूद होते हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पे एड्रेस करते हुए बढ़ना आगे। जैसे आप लिखोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, worthy teachers, and dear students, ऐसे आपने एड्रेस कर दिया। फिर इसके बाद में फर्स्ट आई थैंक them who invited me on the stage to speak a few words। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे I am Rohit Verma, a member of school social league Today I stand before you to speak on smoking actually a silent killer। इतना सब आपने लिखा यहां पर। जैसे ही ये मेंशन किया, देखो आपने सबसे पहले क्या किया, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल यानी आपने विद्यालय के जो मुख्य लोग हैं उनको आपने संबोधित किया, टीचर्स को संबोधित किया, और जो स्टूडेंट्स थे डियर स्टूडेंट्स उनको आपने संबोधित किया यहाँ पे। फिर आपने कहा फर्स्ट सर्वप्रथम आई थैंक देम, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, हु इन्वाइटेड मी ऑन द स्टेज, जिन्होंने मुझे मंच पर बुलाया, टू स्पीक ए फ्यू वर्ड्स यानी कुछ शब्द बोलने के लिए। ये सब आपने कहा। उसके बाद में कहा आई एम रोहित वर्मा, ए मेंबर ऑफ स्कूल सोशल लीग। ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। टुडे आपने अनाउंसमेंट भी कर दिया यहाँ पे कि टुडे आई स्टैंड बिफोर यू, आज मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, टू स्पीक ऑन स्मोकिंग यानी आप किस पर बोलने जा रहे हैं, स्मोकिंग पे, कि स्मोकिंग एक्चुअली ए साइलेंट किलर, इस पर आप बात करने जा रहे हैं। इसलिए आपने टॉपिक का यहाँ पर क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए। स्मोकिंग इज रियली डेंजरस to human life, it is also drain the limited income
for human being smoking affects humans organs as lungs, इसी के साथ में we should not smoke for healthy life. Smoking is a slow poison that kills human being in early age before actual death। तो यहाँ पर ऐसे आप बताते जाइए कि वी शुड नॉट स्मोक फॉर हेल्दी लाइफ, हमें कभी एक स्वस्थ जीवन के लिए ऐसे स्मोक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग इज ए स्लो पॉइजन, ये तो एक धीमा जहर है दैट किल्स ह्यूमन बीइंग बिफोर एक्चुअल डेथ, कि उसके रियल मृत्यु से पहले ही उसे क्या कर देता है, मार देता है। तो ये सब आप यहाँ पे बताते जाइए। आगे मैं आपके लिए ऐसे 2 पैराग्राफ और बना देता हूँ जिसमें आप सारे अफेक्टेड जो भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और हमें इसको रोकना है। जैसे साथ में जो अपना नेबर होता है, यूं कहें कि जो नॉन स्मोकर होता है उसको भी अफेक्ट करता है। ये सब आगे वाले पैसेज में मैं बना देता हूँ। तो स्टूडेंट ये सब आप ऐसे एक्चुअली एक स्पीच लिखते समय ध्यान में रखोगे कि कौन कौन सी बातें हमें जानकारी में लेनी है। कुछ प्रभावी आपको ऑडियंस के लिए बताना होगा, सो आपको ये सब बताते जाइए। देन स्टूडेंट्स देखो, आपने यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ बनाया जिसमें आपने 20 से 30 शब्द दिए। आप ऐसे 2 से 3 पैराग्राफ जो है और डिजाइन कर लीजिए। ऐसे 3 पैराग्राफ, जैसे एक स्मोकिंग पे हमने बनाया था, तो यहाँ देखिए मैंने 3 पैराग्राफ और लिखे हैं जिनमें स्मोकिंग के संबंध में आपको यहाँ पे दिया कि स्मोकिंग डज मोर हार्म, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इट डजंट गिव एनी रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, ये किसी तरह से एक एंग्जाइटी के लिए राहत नहीं देता, किसी तरह का ये चिंता से मुक्त करने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा आप यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हो। साथ में द निकोटिन प्रेजेंट इन सिगरेट्स इज ए पॉइजन, यहाँ पे अगला जो आपने फॉर्म दिया, अगली बात दी है कि सिगरेट में निकोटिन पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, इज ए पॉइजन। इट इज़ ए डेंजरस टू वेरियस वाइटल ऑर्गन्स, और ये बहुत से वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत डेंजरस है, जैसे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए। एज बिफोर मैंने ऐसा बता दिया था कि लंग्स के लिए ये काफ़ी घातक होता है। तो ये सब आपने कि स्मोकिंग जो है वो किस तरह से एक जो अपना एक घात करता है, एक धीरे धीरे मारने का काम करता है, तो ये सब बताया। अगले पैराग्राफ में देखो, स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द नॉन स्मोकर्स, ये भी मैंने जिक्र किया था कि ये नॉन स्मोकर को भी प्रभावित करता है। जैसे साथ में लोग होते हैं और एक दूसरा जो है वो किसी तरह से स्मोकिंग कर रहा है तो दूसरा प्रभावित होगा, ये भी यहाँ पे लिखा है। सो ए पर्सन हु स्मोक्स इज अफेक्टिंग, सो ए पर्सन हु स्मोक्स इज अफेक्टिंग
द हेल्थ ऑफ द अदर पर्सन्स। तो यहाँ पे हु आर नियर हिम, ये बात इसमें जोड़ दी गई है कि एक व्यक्ति जो स्मोक्स करता है इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द अदर, वह अदर पर्सन्स का हेल्थ भी अफेक्ट करेगा हु आर नियर हिम, जो उसके पास में है। स्मोकिंग कैन कॉज डेडली डिजीज, और स्मोकिंग जो है वो डेडली डिजीज जो है यानी खतरनाक बीमारी का कारण बन सकता है, जैसे लाइक कैंसर यहाँ पे लिखा है। अगला बात लिखा देयर इज ए स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द सिगरेट पैकेट्स, यानी सिगरेट पैकेट्स पे वहाँ पे स्टैट्यूटरी जो वार्निंग है वो साफ साफ लिखी होती है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी उस पैकेट पे साफ साफ ये बात लिखी होती है कि इट इज़ एन इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, घातक है, ये बात वहाँ पे लिखा होता है। बट स्मोकर्स क्लोज द आइज, लेकिन स्मोकर्स क्या करते हैं, अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्टेप आपने बता दी। नॉन स्मोकर वाले के लिए जो अफेक्टेड था वो भी बता दिया, इसके कौन से डिजीज हो सकती है वो आपने यहाँ पे जिक्र में लिया। और आगे जो आपने यहाँ पे बताया है कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए राइट डिसीजन बाय बैनिंग स्मोकिंग, कि गवर्नमेंट को एक ऐसा उचित निर्णय लेना होगा बाय बैनिंग स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग को बैन करके एट पब्लिक प्लेसेस। एज यू नो एट पब्लिक प्लेसेस वी सी द वार्निंग ऑफ स्मोकिंग, वहाँ पे आपने क्रॉस का ऐसे सिगरेट बीड़ी पे क्रॉस निशान देखते होंगे, यहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुका है। पर यहाँ आपको अवेयरनेस फैलानी है, किसके जरिए, अपने स्पीच के जरिए। जैसे ही ऑडियंस बैठे सामने, आपको उन्हें ये सब बताना है कि गवर्नमेंट को भी ये सब पब्लिक प्लेसेस पे बैन कर देना चाहिए। लेट द यूथ ऑफ इंडिया बिवेयर, हमें हमारे भारतीय लोगों को, हमारे भारतीय युवाओं को अवेयर करना होगा। बिवेयर यानी सावधान करना होगा। नेवर स्मोक, कभी धूम्रपान नहीं करें। गिव इट अप जस्ट नाउ एंड फॉरएवर, इसे अभी त्यागने का कार्य करें और हमेशा के लिए इसे छोड़ दें, त्याग दें, ऐसा आप यहाँ पे मैसेज दोगे। और लास्ट में आप यहाँ पे ये बात लिख दोगे थैंक्स अ लॉर्ड, जो लास्ट में आपको ये जैसे थैंक यू, थैंक्स अ लॉर्ड, ये थैंक्स टू ऑल, ऐसा शब्द आपको यूज करना है। तो ये हमारा एक स्पीच बन गया। इस तरह से आप क्या कर लोगे, स्पीच जो है वो शानदार तरीके से पैराग्राफ चेंज करके बना लोगे, जिसमें आपकी बात जो है वो अच्छी तरह से जो प्रभावी बन जाए। तो ये आपका क्या बन गया, एक स्पीच बन गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।